नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सुजन अकेडमी पर। आज जो है हम लोग सीजीपीएससी है और सीजी व्यापम द्वारा जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होगा आगामी आपके, उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है, भाग 2 है दोस्तों। तो हम जल्द ही शुरू करेंगे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो देखिए सीजी करंट अफेयर्स ये हम देखेंगे क्वेश्चन। और आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लेकिन सब्सक्राइब करते वक्त ये ध्यान रखें कि ये जो लोगो है जीएस विजन एकेडमी, इसे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि इस नाम से और भी चैनल है। तो जीएस विजन एकेडमी सर्च भी करें और इस जीएस विजन एकेडमी लोगो देख करके आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिला को जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा जिला पुरस्कृत है? बलरामपुर, अंबिकापुर, बस्तर, नारायणपुर। सही जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, ये नारायणपुर को जो है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह राशि 14 सितंबर 2023 को जो है प्रदान किया गया। ये प्रणाम हो गया, प्रदान किया गया 14 सितंबर 2023 को। तो ये डेट तो वैसे पूछता नहीं है, आपके जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी और व्यापम में जो पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम कुट पर आधारित लिए हैं। तो पहला पढ़ते हैं, महिलाओं के कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने के लिए यह नीति प्रारंभ की गई। दूसरा है, विनिर्माण उद्योग स्थापित हेतु महिलाओं को 50 लाख रुपया वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा है, व्यवसाय उद्योग स्थापना हेतु 10 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। तो देखिए, महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के संबंध में ये तीनों कथन सही है क्योंकि महिला के कार्यकुशलता को नई पहचान देने के लिए ये नीति प्रारंभ की गई है। और ये जो है विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं को 50 लाख रुपये वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और व्यवसाय उद्योग स्थापना हेतु 10 लाख रुपये भी प्रदान की जाएगी। तो ये तीनों सही हैं, 1, 2, 3। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2030 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस जिले का रहा है? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो धमतरी, मुंगेली, बिलासपुर, गरियाबंद। तो अभी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, विधानसभा निर्वाचन 2023 है, सॉरी ये 30 हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, 2023 सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस जिले का रहा है? तो सही जो आंसर होगा, ये धमतरी में सर्वाधिक जो प्रतिशत रहा मतदान का, ये धमतरी में रहा। और इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यूनतम मतदान किस जिले का रहा, तो न्यूनतम मतदान जो प्रतिशत था ये बीजापुर जिले का रहा। तो न्यूनतम और अधिकतम ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपके प्रयोगशाला तकनीशियन, पुलिस भर्ती और छात्र अधीक्षक, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मंडी बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 हेतु आचार संहिता कब से लागू की गई? 9 सितंबर 2023, 11 अक्टूबर 2023, 9 अक्टूबर 2023, 11 सितंबर 2023। सही जो आंसर होगा, 9 अक्टूबर 2023 को जो विधानसभा चुनाव 2023 हुआ, इसमें आचार संहिता लागू की गई। कब? 9 अक्टूबर 2023 को। तो ये डेट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 कितने चरणों में संपन्न हुआ? देखिए, कभी कभी इस तरह से लाइटली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसको हम पढ़े नहीं रहते उस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप करें, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 1 चरण। सही जो आंसर होगा, ये 2 चरणों में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 2 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीरथ व्रत योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अब देखिए, तीरथ व्रत जो योजना है, यह योजना 4 दिसंबर 2012 से लागू है, ये सही है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को उसके जीवन काल में एक बार निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाना, ये भी सही है। तीर्थ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, 1, 2, 3, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में किस फूल को माह के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? महुआ का फूल, आम का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल। तो माह के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ये किस फूल को मिला है? तो महुआ के फूल को मिला है और ये फ्रांस की कंपनी द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी गई है। तो देखिए ए, 7 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या 2023 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले का है? बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर। तो जनसंख्या 2023 के मतलब जनगणना 2023 के अनुमानित आंकड़े के अनुसार ये जो है हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो रायपुर का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। और सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें अगर घटते क्रम में, तो पहले रायपुर है, फिर बिलासपुर है, फिर दुर्ग है। ये क्रम भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है। न्यूनतम जनसंख्या क्रम में पूछे तो पहले नारायणपुर, फिर सुकमा, फिर बीजापुर, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022-23 में प्रदेश के जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है या किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरी तरफ से एम पे टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये जो है सेवा क्षेत्र का जो योगदान है, ये तीनों क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा है। जीएसडीपी में योगदान किसका? सेवा क्षेत्र का। आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ का योगदान अगर पूछे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक विकास में अगर छत्तीसगढ़ का योगदान पूछे तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 8.0% है, कृषि क्षेत्र में 5.93% है, उद्योग क्षेत्र का 7.83% है, सेवा क्षेत्र का 9.21% है, शून्य करेक्शन करेंगे 9.21 है। तो देखिए 9.21% मतलब सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है महतारी वंदन या वंदना योजना के संबंध में सही है। प्रदेश में विवाहित महिलाएं लाभार्थी होंगे, प्रदेश में विवाहित महिलाएं लाभार्थी होंगे, सही बात है, ये सही है, करेक्ट आंसर है। प्रत्येक माह 1,000 रुपये की दर तय होगा, ये भी करेक्ट है। और महतारी वंदना योजना के संबंध में इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ये तीनों सही हैं। तो 1, 2, 3 सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसे मिला है? ग्राम पंचायत नागर, ग्राम पंचायत साकरा, ग्राम पंचायत बिजनौर। तो देखिए ये ग्राम पंचायत नागर और साकरा जो है ये दोनों को मिला है, तो ए और बी मतलब डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लगभग ए और बी वाला जो ऑप्शन होता है लगभग 80% ऐसे ही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो है ये नागर है, ये नागर सरगुजा जिले में आता है, और ये जो साकरा है ये धमतरी जिला का ग्राम पंचायत है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में प्रदेश के किस स्टार खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डीएसपी पद प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश का जो स्टार खिलाड़ी है उसे डीएसपी का पद देने का निर्णय लिया गया है। आकर्षी कश्यप, रेखा कतरे, ज्ञानेश्वरी यादव, पूनम चतुर्वेदी। करेक्ट जो आंसर है आकर्षी कश्यप, इनको जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डीएसपी पद प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और ये प्रदेश की बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा आकर्षी कश्यप। और विदित हो कि ये बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रजत पदक इन्होंने जीता था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के कृषक ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? मोर भुइयां ऐप, धान खरीदी ऐप, टोकन तुहर हाथ ऐप, टोकन तुहर धान ऐप। तो इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। यहाँ टोकन तुहर हाथ ऐप जो है इसके माध्यम से किसान जो है घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। धान बेचने के लिए मंडी में या उपार्जन केंद्र में जब ये धान बेचने जाते थे पहले, तो मंडी में ही ऑनलाइन टोकन कटता था। अब जो है अपने मोबाइल में इस ऐप के माध्यम से किसान जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये टोकन तुहर हाथ ऐप चलाया गया है और ये अब उपयोग कर सकते हैं किसान। इसकी शुरुआत खरीफ वर्ष से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोकन तुहर हाथ ऐप की शुरुआत कब हुई, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2022-23 में हुई। अब किसानों को टोकन के लिए समिति या उपार्जन केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का 2 बार हो गया है, प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में प्रस्तावित है? रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर।
तो प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मतलब बीसीसीआई, ये भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये इससे अनुमति मिल गया है। और बिलासपुर जिले में, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जाएगी, मतलब प्रस्तावित है। तो डी, 14 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, देश का पहला पीपीटी मॉडल से बढ़ाने पीपीटी मॉडल वाला प्रदेश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कौन सा है? तो देखिए, देश का पीपीटी मॉडल वाला जो है प्रदेश का सबसे बड़ा इथेनॉल जो प्लांट है वो कौन है? तो 4 ऑप्शन है, भोरमदेव, केरता, सूरजपुर, सुकून। तो यहाँ सही जो आंसर है भोरमदेव। भोरमदेव जो है प्रदेश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है और ये देश का पीपीटी मॉडल वाला भी सबसे बड़ा प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का प्रथम साइंस पार्क किस जिले में है? दंतेवाड़ा, मुंगेली, सुकमा, अंबिकापुर। सही जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सुकमा जो है, ये हमारे जो प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ का प्रथम साइंस पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुखद सहारा योजना। सुखद सहारा योजना के तहत हितग्राही को प्रति माह कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं? 350, 450, 650, 1050। तो देखिए, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत जो हितग्राही होते हैं उनको प्रति माह 350 रुपये प्रदान की जाती है। हितग्राही कैसे होते हैं? तो हितग्राही 18 से 39 आयु वर्ग की जितने भी विधवा महिलाएं हैं वो होते हैं, या फिर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो परित्यक्ता महिला होते हैं, ये भी इसके हितग्राही होते हैं। तो ऐसे हितग्राही से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएसओ का 6वां बेरोजगारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहा है? एनएसएसओ ने बेरोजगारी रिपोर्ट जारी किया है जिसमें छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है 2023 में? तो ये छत्तीसगढ़ जो है 4था, 5वां, 6वां, 7वां, सही आंसर होगा 5वें स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर 18 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कविता लेखन के क्षेत्र में कौन सा अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो देखिए, संत पवन दीवान सम्मान, बहादुर कलारीन सम्मान, हबीब तनवीर सम्मान, अनुपम मिश्र सम्मान। तो देखिए, कविता लेखन के क्षेत्र में कौन सा अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो संत पवन दीवान सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी पुरस्कार की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वो आप जरूर याद रखें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संत पवन दीवान सम्मान कविता लेखन से संबंधित है, जो हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोर बितान मोर संगवारी अभियान संचालित है महिला नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए, पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मोर बितान मोर संगवारी, ये जो है पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए है। तो यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर बितान मोर संगवारी पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थित है? पाटन दुर्ग, धर्मजयगढ़, मुंगेली, कोंडागांव। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये पाटन दुर्ग में जो है पहला शिक्षा पार्क है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में रबर की खेती की जाती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये करेंट अफेयर्स पहुंच सके और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो प्रदेश में किस जिले में रबर की खेती की जाएगी? तो देखिए, बस्तर, जसपुर, सरगुजा, धमतरी, जो भी है सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और उस जिले में और क्या क्या चल रहा है कार्यक्रम उसको भी आप डिटेल लिखा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।